आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं अपने जिंदगी का पहला कट फेज स्टार्ट करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू माय फिटनेस। अब आप में से जिन लोगों को कटिंग या बल्किंग इन दोनों शब्दों से बिल्कुल भी फेमिलियरिटी नहीं है, उनके लिए बता देता हूँ। बल्किंग इज अ फेज जहाँ पर आप एक कैलोरी सरप्लस में खाना खाते हो, जिसके वजह से आपका मसल मास इंक्रीज होता है एंड साइमल्टेनियसली आपका वेट और फैट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। अब जब ये बल्किंग फेज एक ऐसे पॉइंट में आ जाता है जहाँ पर आप विजुअली थोड़ा सा फैट पुट ऑन कर जाते हो एंड यू डोंट लाइक द वे यू लुक, लोग यूजुअली कटिंग फेज स्टार्ट करते हैं वेयर दे ट्राई टू शेड ऑल ऑफ द फैट और उसके साथ थोड़ा सा मसल मास का भी लॉस होता है, बट आप आईने के सामने एक प्रॉपर स्कल्प्टेड फिजिक लाने की कोशिश करते हो। फॉर मी इन 3 महीनों के कट के पहले 2 महीने तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन गए थे, बट उसके अगले महीने जब मैं बैंगलोर से मुंबई शिफ्ट हुआ था और उसके बाद मैं एक ट्रिप में गया था, मेरा दिन का जो 10,000 से 12,000 स्टेप का कार्डियो रहता था वो पूरा मैसअप हो चुका था, जिसके लिए मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ बट इंक्रीज भी नहीं हुआ। दैट वाज स्टैग्नेंट एट 68 और 69। बट द गुड पॉइंट इज आज पहली बार हम हमारे कट के सबसे लोएस्ट वेट पे विच इज 66.8 जो मैंने अभी मेजर करा, वी स्टार्टेड दिस कट एट 71.5 kgs, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट रिड्यूस हुआ है। बट हमारा गोल ये नहीं है कि हम वेट रिड्यूस करें, हमारा गोल ये है कि मिरर के सामने हमारी फिजिक अच्छी दिखे। तो लास्ट नाइट यूट्यूब को लेकर एक मेरा बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव सेशन गया वेयर आई थॉट मैं एग्जैक्टली यूट्यूब में करना क्या चाहता हूँ एंड व्हाट इज माय एंड गोल टुवर्ड्स इट। बिकॉज अगर एक एंड गोल नहीं रहा तो मैं बस डायरेक्शनलेस भागता ही जाऊंगा। तो इस पूरे थॉट प्रोसेस को मैंने एकदम शुरू से शुरू करा दैट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस व्हाई डिड आई स्टार्ट टू मेक वीडियोस। इसके प्राइमरीली 2 रीजंस थे। रीजन नंबर 1 वाज टू कीप माय लाइफ डॉक्यूमेंटेड ऑन द इंटरनेट। अब इस बारे में मैंने बहुत वीडियोस में बहुत बातें करी है तो आई वोंट गो डीप इनटू दैट, बट रीजन नंबर 2 इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अब जिन लोगों को बचपन से देखकर मैं इंस्पायर हुआ वीडियोस बनाने के लिए, दोज वर मोस्टली ट्रैवल फिल्म मेकर्स। तो मेरा हमेशा से एक गोल था कि यार कभी ना कभी लाइफ में मुझे इन लोगों की जैसी वीडियो बनानी है। अब अगर आपने सैम कोल्डर की हे टिम करके वीडियो देखी है देन यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है व्लॉग्स। बचपन से मेरी 2 इंटरेस्ट रही है। मेरे एंटायर स्कूल लाइफ में आई वॉज जस्ट इनटू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कंप्लीटली, बट द पॉइंट इज मैं बचपन में बहुत मोटा था टिल क्लास 5 क्लास 7, जिसकी वजह से मैं बहुत बुली हुआ था। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि फिटनेस को मुझे अपने चैनल के थ्रू इतने लोगों तक पहुंचाना है, बिकॉज प्रोबेबली मैं जिस स्टेट में था जब मैं बुली हुआ करता था स्कूल में, एवरी डे टू कम बैक होम क्राइंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एंड वहां से लेके द वे आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ। हालांकि उतना कुछ क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी जो शायद मुझे देखते हैं, जो शायद स्कूल में हो, जो शायद एक सिमिलर पोजीशन में हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम आ सकते हैं। अब इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ थ्रू व्लॉग्स, जिसका एक कोर एस्पेक्ट फिटनेस है, मुझे कैमरा से बात करने में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी आ जाएगी। और दूसरी चीज, आई वुड नो हाउ टू यूज द कैमरा, हाउ टू एडिट वीडियोस बेटर, अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, जो ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 4-5 ईयर्स बहुत ही बढ़िया तो नहीं हुआ है, बट मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं एक मीडियम लेवल पे आ चुका है। सो नाउ आई फील रेडी कि मैं उन ट्रैवल वीडियोस को बना सकता हूँ। बट अगेन एवरीथिंग इज इजियर सेड देन डन। तो मेरा 2025 के जो ये आखिरी के 6 महीने, मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि जिन भी चीजों से मैं डरा हूं करने को, ओके आई माइट नॉट बी रेडी एट ऑल, थिंग्स माइट नॉट बी परफेक्ट, बट प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, दैट्स द मोटो फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। और चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली है दोस्तों, सेल्फ अवेयर हो चुका हूँ कि मुझे व्लॉगिंग करना मतलब थोड़ा बहुत ना मैं भूल चुका हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2-3 वीडियो लगेगा मुझे आपके साथ और ऑथेंटिकली वही होता है खुलने में। देखो यार, फ्लाइट तो नॉट गोना लाइक काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अब ड्रोन भी मैंने नया ही लिया है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, हालांकि 2 महीने हो गए, बट काफ़ी कम जगह मैंने इसको अच्छे से फ्लाई करा है। तो बिफोर आई गो ऑन टू ऑल द मॉनसून सीरीज़ एंड ट्रैवल वीडियोज़ एंड ऑल, मैं चाहता हूँ ना कि मैं थोड़े अच्छे से और इस ड्रोन के सारे मूवमेंट्स को सीख लूँ, ताकि मॉनसून में मेरा ड्रोन बारिश में खो ना जाए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वाटरफॉल्स में ये ड्रोन ऐसे चला जाके अटक ना जाए। बट एनी विच वेज अभी हमें घर जाना है, फटाक से एक शावर लेंगे, उसके बाद 3 घंटे का सॉलिड पढ़ाई का सेशन लगाएंगे एंड आफ्टर दैट वील गो टू द जिम। आज है पुश डे, बाकी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको जिम जाके।
इस वीडियो में एक छोटा सा ब्रेक है, नॉट फॉर अ स्पॉन्सर बट टू थैंक यू ऑल। लास्ट वीडियो में हालांकि बस 14-15 हज़ार ही व्यूज़ आए, बट ट्रस्ट मी दोज 14 to 15,000 पीपल मीन अ लॉट। और मैंने स्पेसिफिकली वो वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया था जो मेरी वीडियोस, मेरे कलाकारी, मेरे क्रिएटिविटी के वजह से देखते हैं एंड जिन्होंने इतने सारे नॉट अप टू द मार्क वीडियोस के बाद भी मेरी वीडियो पे क्लिक करके देखने का डिसीजन लिया। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड इतना प्यारा रेस्पॉन्स है इन द कमेंट सेक्शन, आई एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। अब दूसरी चीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बिकॉज एज अ क्रिएटर आई फील मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है विच इज़ नॉट फॉस्टरिंग एंड डेवलपिंग अ कम्युनिटी। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2021, 22, 23 के टाइम पे हमारी कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटेड थी, जो हर वीडियोज़ का वेट किया करती थी एंड उसके साथ ही सारे लोग भी एक दूसरे में दोस्त हुआ करते थे। बट मेरी गलतियों की वजह से, मेरी इनकन्सिस्टेंसी की वजह से 2024 में वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं बिखर गई एंड नाउ दैट आई एम फाइनली मेकिंग वीडियोज़ अगेन ऑन अ रेगुलर बेसिस, मैं उस कम्युनिटी के बारे में कुछ करना चाहता हूँ। अब मेरा इस पूरे चीज़ में ज़्यादा दिमाग चला तो नहीं, बट हम इन वीकली व्लॉग्स जो संडे अपलोड होने वाला है उसके अंदर एक सेक्शन रखेंगे विच विल बी नोन एज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हर वीडियो के नीचे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जो कि लगता है मैं अगर आंसर करूँ तो थोड़ा बहुत भी वैल्यू या पर्सपेक्टिव ऐड हो सकता है, आप कमेंट करना एंड उस वीडियो में जो भी सबसे टॉप रेटेड या टॉप लाइक कमेंट रहेगा उस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो एंड अगले वीडियो में जो मोस्ट लाइक कमेंट रहेगा उसके ऊपर हम क्वेश्चन ऑफ द डे ले सकते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो वेर वी गो टू द जिम। मोस्टली तो आज हम लोग सारी चीज़ें टाइम पर ही कर रहे हैं और हमारा शाम का MMA क्लास 1 घंटा डिले हो गया है, तो हमारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा दिन में। अभी हम लोग जा रहे हैं जिम। आज है एक पुश सेशन एंड काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि जब भी वर्कआउट करते हैं उससे पहले ना उनको स्पेसिफिकली यही प्री वर्कआउट ड्रिंक चाहिए, उनको एग्जैक्टली यही प्री वर्कआउट मील चाहिए, उसके बिना उनका वर्कआउट होगा ही नहीं। ऐसा परसेप्शन काफ़ी लोगों ने दिमाग में बना लिया। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो कि भाई अगर मैंने ये खाना नहीं खाया, अगर मैंने प्री वर्कआउट में ये वाली चीज़ नहीं ली तो मेरा वर्कआउट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। बट दैट इज़ नॉट द केस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होकर वर्कआउट करने जा रहे हो देन यू हैव लॉस्ट द बैटल इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें बस मसल मास पुट ऑन करके स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ भी करना है जब ज़रूरत पड़े। एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके पास वो स्पेसिफिक प्री वर्कआउट नहीं होगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको दिमाग में रखना होता है जब भी आप अपने फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, कि किसी भी चीज़ के ऊपर ओवर डिपेंडेंट मत होना। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है और स्पेशली ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर आपको अपना सारा स्ट्रेंथ या फिर सारा जो भी आपने चीज़ें सीखी है उसको यूज़ करना पड़ेगा। राइट, वी मेड इट इन टाइम। आज का सेशन एक चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप सेशन होने वाला है। मैं जो पूरा वर्कआउट फॉलो करने वाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे अभी डाल दूंगा, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अलोंग। पिछले 5 से 6 चेस्ट सेशन में मेरे को 60 के सिर्फ 5 से 6 रेप्स आ रहे थे। आज पता नहीं भाई 10 रेपिटेशंस आ गए। पता नहीं व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए आया या फिर डाइट अच्छी थी, सुबह सारे रूटीन फॉलो इसलिए आया। बड़े क्लास सेट बाकी है, उसमें ही मैच करना है। दिमाग कहता मुझको दिल की सुन, और सुन ली मैंने दिल की, तो फिर आज मैं गुलाम किसका। मैं जागा रह गया पूरी रात, सोचा तेरे ही जो बारे में, तो हो चुका ये रात किसका। मैं आज लिपटा अकेलेपन के चादरों में, याद होंगे चादरों को बातें जो हम कर चुके थे। था सवाल किसका, पर सवाल था यही कि इस अकेलेपन के पीछे आखिर हाथ किसका। आंखें बंद फिर आंखें खुली हो के आंखें बंद, लपेटे में चादर ही खड़ा था, एक माली जो बाहर ही खड़ा था। आंखें खुली मेरी तेज धूप, माली बोला मुझे बेवकूफ, ऐसी जगह में चादर लपेटी क्यों, तो फिर क्या मैं इस चादर को फेंक दूं। बहुत खूब, पर माली दिखा मुझे परेशान, पसीना सहारे बहाता जान, खिले गुलाब बस मेरे हाथ, मौला मदद मेरी एक ही मांग, पर मेरे आंखों से वो बेवकूफ काफी हद तक है ना समझ। मैं आता जहाँ से है बेखबर, वहाँ रोशनी के लिए काफी भूख। खैर हम दोनों में बात तो कोई नहीं समझा, मैंने देखा उसको सालों साल उस बाग में मगन था।
और बेशक अपने आखिरी दिनों में वो तो थक चुका था, मुझको बस निराश दिखता। उसको दुख था, खिला नहीं वो भुगता, डरा नहीं वो बस चुका। गुलाबों के शहर जा, गरजे बादल बरसे बादल, खिला गुलाब। मेरा सवाल, ये गुलाब किसका? चलते रहो, चलते रहो, राहे कहाँ, मंजिल कहाँ। चलते रहो, चलते रहो, राहे जहाँ, मंजिल वहाँ। मुझको नहीं करना और कोशिश, मेरी ये जिंदगी फेल सेफ, क्योंकि मुझको नहीं करना और कोशिश। सब कहते कि करना है प्रोग्रेस, well I wanna live in the process, I wanna live in the right now under the sun. Do you mind if I soak in before we turn into corpses? Don't wanna sound too morbid, इस गाने का ये मतलब नहीं है I'm giving up, I feel like life is pointless। एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर हम और आप सालों साल से जूझ रहे। Maybe this life is for living and I wanna live it, not take it too complex, I don't wanna make it too complex। सुना ये किस्सा कि कहीं कोई माली था, उसको गुलाब उगाना